हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं CSY शोध करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद CSY में। हम कंटिन्यू नायक सीरीज का जो प्रैक्टिस सेट हैं उनका रिवीजन करते जा रहे हैं। उसी क्रम में आज हमारी प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का रिवीजन है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य के संस्थापक कौन हैं? तो सत्रिया नृत्य है 5 रिवीजन प्रश्न है जो कि प्रैक्टिस सेट 3 से लिए गए हैं। श्रीमद शंकर देव जो वो हैं वो सत्रिय नृत्य के फाउंडर हैं। और यह नृत्य कहाँ का है? तो यह असम का है। जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तबला से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन किससे संबंधित हैं? तबला से। भारत पहली बार किस ODI विश्व कप में उप विजेता रहा? तो 2003 में पहली बार भारत उप विजेता रहा था। 100वां संविधान संशोधन जो कि 2015 में हुआ था किस पड़ोसी देश के साथ संबंधित है? तो भूमि से संबंधित है। यह बांग्लादेश के साथ हुआ था। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में हुई थी। नेक्स्ट, आज के प्रैक्टिस सेट 4 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का कौन सा है? धनगरी गाजा। धनगरी राजा कहाँ का लोक नृत्य है? तो यह महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के अन्य प्रमुख लोक नृत्यों की यदि हम बात करें तो लावड़ी, तमाशा, बहुत इंपॉर्टेंट हैं ये दोनों, कई बार रिपीट हुए हैं एग्जाम में। कोली, पोवाड़ा, नकटा, लेजिम, गौरी, चाल, ललिता, यह सभी महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। घूमर की यदि बात करें तो घूमर राजस्थान का है। कालबेलिया भी राजस्थान का है। गिद्दा, यह गिद्दा विशेषकर किसके द्वारा किया जाता है? महिलाओं के द्वारा। और भांगड़ा किया जाता है पुरुषों के द्वारा। यह पंजाब के हैं। गिद्दा और भांगड़ा कहाँ के हैं? पंजाब के हैं। गरबा गुजरात का है। टिप्पणी और डांडिया भी कहाँ का है? तो गुजरात का है। लावड़ी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। तमाशा महाराष्ट्र का है। कोली महाराष्ट्र का है। नकटा महाराष्ट्र का है। लेजिम महाराष्ट्र का है। और धनगरी गाजा भी कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। टिप्पाणी और डांडिया है गुजरात के हैं। गरबा भी गुजरात का है। भांगड़ा पंजाब का है। गिद्दा भी पंजाब का है। और जूली भी पंजाब का है। और राजस्थान का घूमर है। और राजस्थान का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो वो कालबेलिया है। कालबेलिया राजस्थान का एक फोक डांस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें तो कथक शब्द की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस शब्द से हुई है? कथक, तो कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है कथा से। कथा शब्द से कथक शब्द की उत्पत्ति हुई है। और कथा शब्द से ही कथकली शब्द की उत्पत्ति भी मानी जाती है। कथक को हम कथावाचकों का नृत्य भी कहते हैं। और कथक कहाँ का है? तो प्रमुखता उत्तर भारत का यह नृत्य है और उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इसके बाद यदि हम कथक के प्रमुख कलाकारों की बात कर लें तो सितारा देवी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, कथक से संबंधित है। गोपी कृष्ण, रोशन कुमारी, लच्छू महाराज, अच्छन महाराज, बिरजू महाराज, यह सभी किससे संबंधित हैं? तो आपके कथक से संबंधित हैं। लच्छू महाराज, शंभू महाराज, अच्छन महाराज, रोशन कुमारी, गोपी कृष्ण, सितारा देवी। सितारा देवी किससे संबंधित है? कथक से। सितारा देवी कथक से। गोपी कृष्ण कथक से। रोशन कुमारी कथक, कथक रोशन कुमारी। लच्छू महाराज कथक से। अच्छन महाराज कथक से। शंभू महाराज कथक से। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, उस्ताद हस्सू खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने के संस्थापकों में से एक थे? तो उस्ताद हस्सू खान यह ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। ग्वालियर घराने के संस्थापक कौन हैं? उस्ताद हस्सू खान यह कहाँ के संस्थापक हैं? तो यह ग्वालियर घराने के संस्थापक हैं। यहाँ पर रामपुर घराने की यदि बात कर लें तो इनायत हुसैन खान इस घराने के संस्थापक हैं। सुजान खान आगरा घराने के संस्थापक हैं। पटियाला घराना के संस्थापक कौन हैं? तो मियाँ कल्लू पटियाला घराने के संस्थापक हैं। इसके बाद सबसे पुराना ख्याल घराना भी आपका ग्वालियर घराना है। तानसेन इससे संबंधित हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खां का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो अलाउद्दीन खां का संबंध है सरोद से। अलाउद्दीन खां किससे संबंधित है? सरोद से संबंधित है। अलाउद्दीन खां किससे संबंधित है? सरोद से। संतूर की बात कर रहे हैं तो संतूर में आपको प्रमुख नाम याद रखना है भजन सोपारी। उसके साथ में आपको याद रखना है सतीश व्यास, अभय सोपारी, रुस्तम सोपारी और सूफियाना। यह सूफियाना घराने से संबंधित हैं रुस्तम सोपारी। इमरत खान, अन्नपूर्णा देवी यह सुर बहार से संबंधित हैं।
सुरबहार से संबंधित कौन है? तो इमरत खान और अन्नपूर्णा देवी यह सुरबहार से संबंधित हैं। और अलाउद्दीन खां का संबंध किससे है? तो सरोद से है, सरोद से है। अमजद अली खान का संबंध भी किससे है? सरोद से है अमजद अली खान का संबंध। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, पावल पालकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? तो पावल पालकुट यह उत्सव है आपका मिजोरम का। चापचार कूट भी कहाँ का है? मिजोरम का, इंपोर्टेंट है चापचार कूट। इसके बाद मीम कूट, यह भी मिजोरम का है। थाल भवांग कूट, कूट आपको कोड वर्ड मिल जाए तो आपको मिजोरम याद रखना है। लावी कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। इसके बाद ओणम कहाँ का है? केरल का है ओणम। मोहिनीअट्टम और कथकली है केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। इसके बाद स्ट्रॉबेरी फेस्टिवल की यदि हम बात कर लें तो यह भी मिजोरम का है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी किसने की थी? तो फ्रांस ने की थी 1900 में। 1900 में फ्रांस ने दूसरे ओलंपिक खेलों की मेजबानी की थी। पहले ओलंपिक खेल 1896 में एथेंस में आयोजित हुए थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, यहाँ पर आप इंपोर्टेंट देख सकते हैं 2024 के ओलंपिक खेल कहाँ पर होंगे? तो पेरिस में होंगे। 2024 के ओलंपिक कहाँ पर होंगे? पेरिस में होंगे। और 2028 के लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे। 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होंगे। यहाँ पर 2036 की यहाँ पर संभावना है, अभी घोषित नहीं हुआ है शहर। 2024 के पेरिस में, 2024 के पेरिस में, 2024 के पेरिस में, 2028 के लॉस एंजल्स यूएसए अमेरिका, 2028 अमेरिका, 2024 पेरिस, 2032 के ब्रिस्बेन, 2032 के ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। ओलंपिक समिति की स्थापना 23 जून 1894 को हुई थी। ओलंपिक खेलों का जनक पियर डी कोबार्टिन जो कि फ्रांस के, उनको माना जाता है। 1948 में इसकी शुरुआत हुई थी। 1948 में 23 जून जो ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाने वाला है, इसकी शुरुआत हुई थी 1948 में। 23 जून को ओलंपिक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। यहाँ पर 2021 यदि टोक्यो ओलंपिक की यदि हम बात कर रहे हैं तो भारत की रैंक इसमें रही है 48वीं। कौन सी रैंक रही है भारत की? 48वीं रही है। 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज रहे हैं। 1 गोल्ड नीरज चोपड़ा ने जीता था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विमाएं लंबाई चौड़ाई क्या होती है? तो लंबाई चौड़ाई, इसी को हम विमाएं बोलते हैं। तो कबड्डी के लिए होती है 13 मीटर गुणे 10, 13 × 10 लंबाई चौड़ाई रहती है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किस वर्ष किया था? तो 1974 में भारत ने अपना एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पदार्पण किया था। इसके पहले कप्तान थे हमारे अजीत वाडेकर, अजीत वाडेकर थे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, द ग्रेट इंडियन नोवेल द्वारा लिखित उन्होंने अपने व्यंग्य उपन्यास के लिए महाभारत को एक फ्रेमवर्क के रूप में लिया था। तो द ग्रेट इंडियन नोवेल यह किसका उपन्यास है? तो शशि थरूर जी का है। द ग्रेट इंडियन नोवेल, द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका है? शशि थरूर का है। द ग्रेट इंडियन नोवेल किसका है? शशि थरूर का है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान का भाग विषय सही सुमेलित है? तो भाग 3 में आपके मौलिक अधिकार हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का वर्णन है और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। तो पहला क्वेश्चन क्या है? भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार हैं। कहाँ से लिए गए हैं? यूएसए से लिए गए हैं। आर्टिकल 12 से 35 तक हैं। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, बिल्कुल सही है। आर्टिकल 36 से 51 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। आर्टिकल 5 में मौलिक अधिकार है, यह गलत है। आर्टिकल 4A में मौलिक अधिकार हैं जो 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े जाते हैं। मौलिक अधिकार आर्टिकल 4A में है और आर्टिकल 51A इनसे संबंधित है। और नागरिकता भाग 2 में है, बिल्कुल है। आर्टिकल 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 किससे संबंधित है? नागरिकता से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। संविधान का भाग 15 किससे संबंधित है? निर्वाचन से, बिल्कुल संबंधित है। संविधान का भाग 17 राजभाषा से संबंधित है, बिल्कुल सही है। संविधान का भाग 18 आपात उपबंध, उसके बाद संविधान का 20
भाग संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ली है? साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली है। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। संविधान का जो भाग 15 है उसमें किसका वर्णन है? निर्वाचन का। और आर्टिकल कौन सा है? 324, यह निर्वाचन से संबंधित है। इसके बाद संविधान का भाग 17, तो 17 में है राजभाषा। राजभाषा कितने में है? 17 में। 17 में क्या है? राजभाषा है। आर्टिकल 15 में निर्वाचन है। उसके बाद संविधान का भाग 18 आपात उपबंध का प्रावधान भाग 18 में है। उसके बाद संविधान का भाग जो 20 है उसमें संविधान संशोधन है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका से ली है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तृतीय अनुसूची में क्या है? तो तृतीय अनुसूची में आपका शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। शपथ, तृतीय अनुसूची किससे संबंधित है? शपथ से संबंधित है। चतुर्थ अनुसूची राज्य विधान परिषदों में स्थानों का आवंटन से संबंधित है। उसके बाद सातवीं अनुसूची संसद व राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए जाने वाली विधियों की विषय सूची संबंधित है। सातवीं में आपको याद रखना है सूची जो समवर्ती सूची होती है, संघ सूची, राज सूची है, सूचियों का वर्णन सातवीं अनुसूची में है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं। आठवीं अनुसूची में भाषाएं हैं और 22 भाषाओं का उल्लेख है। यदि मूल संविधान में आपसे पूछे तो 8 भाषाएं, 14 भाषाएं थी, उसके बाद 8 को जोड़ा गया है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान किस राज्य पर लागू होते हैं? तो इसमें आपका त्रिपुरा पर होते हैं इस विकल्प में से। वैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम पर 6ठी अनुसूची द्वारा जो प्रावधान है वह लागू होते हैं। असम में, मेघालय में, त्रिपुरा में, मिजोरम से। आपसे पूछेगा इसमें से राज्य दे देगा, उसमें पूछेगा किसमें नहीं होते हैं, तो इन 4 में होते हैं, बाकी में नहीं होते हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अनुसूची 6। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तीसरी अनुसूची में शपथ का फॉर्म बिल्कुल सही है। सातवीं अनुसूची 3 विधायी सूचियां, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची बिल्कुल सही है। आठवीं अनुसूची में भाषाएं बिल्कुल सही है। पहली अनुसूची में पंचायत है, गलत है। पहली अनुसूची में पंचायत नहीं है। आर्टिकल जो अनुसूची 11 और 12 है यह पंचायत से संबंधित हैं। एक में है ग्रामीण, 11 में, उसमें 12 में नगरीय निकाय है, और जो 11 है उसमें 29 विषय हैं और जो 12 है उसमें 18 विषय हैं। पहली अनुसूची आर्टिकल 1951, संविधान का पहला संशोधन 1951, पहली अनुसूची जोड़ी जाती है और इसमें संघ और राज्यों का वर्णन है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, भारत की संघ सूची में कितने विषय हैं? तो भारत की संघ सूची में 97 विषय थे मूल सूची में, लेकिन प्रेजेंट वर्तमान में पूछे तो 100 विषय हैं। वर्तमान में कितने हैं? 100 विषय हैं वर्तमान में। और संघ सूची में कितने? तो 100 विषय हैं। संघ सूची में वर्तमान में 100 विषय हैं और मूल 97 विषय थे। और राज्य सूची में 61 थे लेकिन वर्तमान में 66 हैं। समवर्ती सूची में 52 थे लेकिन पहले यह 47 थे और वर्तमान में 52 है। पहले यह 47 थे, वर्तमान में 52 है। राज सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है। राज सूची में पहले 66 थे, वर्तमान में 61 है। और संघ सूची में कितने हैं? तो संघ सूची में 100 विषय हैं प्रेजेंट में और पहले 97 थे। इसके बाद हम बात कर रहे हैं 5 जो सब्जेक्ट हैं हमारे, शिक्षा, जंगल, जंगली स्थान, वाट और माप, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को छोड़कर सभी का प्रसारण। इनको आपको जो पहले दूसरी सूची में आते थे, यह 5 विषय पहले राज्य सूची में आते थे, अब इन्हें समवर्ती सूची में स्थान दिया गया है। अगले क्वेश्चन की बात कर लें, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित में से कौन से स्थल कच्छ प्रदेश में स्थित हैं? तो यह आपके स्थल हैं देसलपुर और धौलावीरा, यह कच्छ प्रदेश में स्थित है। कच्छ प्रदेश मतलब गुजरात में स्थित है। धौलावीरा यूनेस्को की 40वीं विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, ऋग्वेद में उल्लिखित दशराज युद्ध, कौन सा युद्ध? दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो यह परशनी नदी के तट पर लड़ा गया था। यह रावी नदी का पुराना नाम है परशनी। रावी नदी का पुराना नाम क्या है? परशनी है। इसके बाद ऋग्वेद में टोटल अध्याय कितने हैं? तो 64 अध्याय है ऋग्वेद में। 64 अध्याय हैं, 64। सूक्त 1028 हैं, मंत्र 10,562 हैं, 10,562 मंत्र हैं। उसके बाद अष्टक 8 हैं और 10 मंडल हैं। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, निम्नलिखित में से किसका उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? तो जनपद का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें,
सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। ऋग्वेद, तो ऋग्वेद स्रोत और प्रार्थनाओं से संबंधित वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। यजुर्वेद स्रोत और कर्मकांड से संबंधित है। उसके बाद तीसरे की यदि हम बात कर लें सामवेद, तो साम का अर्थ ही संगीत होता है, तो यह संगीत से संबंधित है। अथर्ववेद आपका तंत्र मंत्र और वशीकरण से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें सरस्वती, यहाँ पर यह नदियों के प्राचीन नाम है एक तरफ और एक तरफ आधुनिक नाम है। तो हमने अभी पढ़ा था परुष्णी, परुष्णी का आधुनिक नाम है रावी, रावी नदी का पुराना नाम था परुष्णी, रावी का परुष्णी, रावी का परुष्णी, रावी का परुष्णी। घग्गर या हाकरा यह था आपका सरस्वती का, सतुत्री था सतलज का और बिपाशा था ब्यास का। तो बिपाशा, बिपाशा किस नदी का प्राचीन नाम था? तो यह ब्यास नदी का, ब्यास नदी का क्या नाम था? बिपाशा। सतुत्री था सतलज का, परुष्णी था रावी का और इसके बाद सतुत्री सतलज का था और बिपाशा ब्यास का था और घग्गर या हाकरा यह था सरस्वती का। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, अगला क्वेश्चन, डोडा बेट्टा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है? तो यह है नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है डोडा बेट्टा चोटी। उसके बाद अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, सूची 2 से सूची 1 को मिलान करना है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा शिखर है आपका? तो तमिलनाडु डोडा बेट्टा चोटी है, सबसे ऊंची चोटी। उसके बाद राजस्थान की कौन सी है? तो राजस्थान में गुरु शिखर चोटी है। गुरु शिखर चोटी कहाँ पर? राजस्थान में, नागालैंड में सारामाती और धूपगढ़ है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्न प्रदेशों में किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियाँ स्थित हैं? तो इलायची की पहाड़ियाँ स्थित हैं केरल में। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? केरल में। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? केरल में। इलायची की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? केरल में। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें गारो, तो गारो कहाँ पर है? मेघालय में। गारो पहाड़ी कहाँ पर है? मेघालय। गारो 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 खासी जयंतिया, यह तीनों पहाड़ियाँ आपकी मेघालय में है। मिरी, मिरी अरुणाचल प्रदेश में है। कोल्ली मलाई तमिलनाडु में है। डालमा झारखंड में है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, पटकाई की पहाड़ियाँ भारत को अलग करती हैं, तो भारत को म्यांमार से अलग करती हैं पटकाई की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, भारत में वर्तमान राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है, तो 2011-12 यह वर्तमान जो राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र जो कोई अर्थव्यवस्था का तृतीय क्षेत्र माना जाता है वह है, उसका योगदान भारत में सर्वाधिक है। कृषि, वानिकी, पशुपालन, मछली पालन यह प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। द्वितीय क्षेत्र से संबंधित आपके फूड है, हाउस है, क्लॉथ है, प्रोडक्शन, यह सभी किससे हैं? सेकेंडरी से हैं। तृतीय से आपके सेवा क्षेत्र आ जाता है, हॉस्पिटल, इंश्योरेंस वगैरह। इसके बाद जब आर्थिक विकास होता है तो राष्ट्रीय आय में तृतीय श्रेणी टर्शियरी क्षेत्र का योगदान बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, सकल राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? तो आप सकल राष्ट्रीय आय को जब कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होगी। सकल राष्ट्रीय आय में जनसंख्या का भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक ताप मापन हेतु प्रयोग में लाया जा सकता है? पायरोमीटर, पायरोमीटर, पायरोमीटर। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, निम्नलिखित में से कौन वेक्टर परिणाम है? तो बल, बल एक वेक्टर परिणाम है। वेक्टर परिणाम का मतलब होता है सदिश राशि, तो बल कैसी राशि है? सदिश राशि, इसमें दिशा प्लस परिणाम दोनों होते हैं। इसके बाद बल के बाद विस्थापन है, वेग है, त्वरण है, संवेग है, यह सभी भी कैसी राशियां हैं? यह सभी भी आपकी सदिश राशियां हैं। विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग। अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, तो अगला क्वेश्चन 32, एक व्यक्ति जिसका पृथ्वी पर भार है 62 किलोग्राम, उसका भार चंद्रमा पर लगभग 10 किलोग्राम होगा, अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? तो अंतरिक्ष में उसका भार 0 होगा। अंतरिक्ष में उसका भार क्या होगा? 0 होगा। शुष्क बर्फ है, तो शुष्क बर्फ होती है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगले क्वेश्चन की यदि बात कर लें, निम्न के तत्वों में से किसके अपरूप नहीं है? तो नाइट्रोजन के अपरूप नहीं है, कार्बन के हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन यह कार्बन के अपरूप होते हैं। रेड, येलो, ब्लैक यह 3 प्रकार का यहाँ पर फास्फोरस देखने को आपको मिलता है, तो यह अपरूप है। ऑक्सीजन के अपरूप होते हैं O3, ओजोन। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें, निम्नलिखित विटामिन में से किसको एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहा जाता है? तो विटामिन सी को एस्कॉर्बिक अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से आपका विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन ए का रेटिनॉल। विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड। इसके बाद 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विटामिन रक्त का थक्का बनाने में? तो विटामिन के, विटामिन के
इसे रक्त का थक्का बनाने में मददगार होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ 4 दिवसीय तभी महोत्सव कितने दिन तक था? 4 दिन तक। यह जम्मू कश्मीर का है। जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना ने ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया है। इसके बाद पहला यूटी है पीएम विश्वकर्मा स्कीम को लागू करने वाला। हाल ही में किसने एनटीपीसी निदेशक का पदभार संभाला है? तो रविंद्र कुमार ने एनटीपीसी का पदभार संभाला है। रविंद्र कुमार। अजय माणिक राव की बात कर लें तो ये नए लोकपाल बने हैं। सतर्कता आयोग एसएस राजीव के पास। हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की यदि हम बात कर लें, हाल ही में ये हमारी क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में पलाश पुष्प महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया है। यह राजकीय पुष्प है। कहाँ का है? यूपी का राजकीय पुष्प है पलाश। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार और रिवीजन करने के लिए आप चैनल पर जुड़ जाइए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट रूम, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए।